बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बड़ा बरकत महीना है और इसके आखिरी अशरे में एक रात है कि जिसमें इबादत हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है, और इसके साथ ही ये तकदीर साज वाली रात भी है कि अल्लाह ताला इस रात तकदीरों का फ़ैसला फरमाता है। अक्सर लोगों को जुस्तजू होती है कि हम शब कदर को कैसे तलाश करें, वो हमें मिल जाए। इस हवाले से सोचा कि मुख्तलिफ अहदीस की रोशनी में आपको शब कदर की कुछ निशानियाँ बता दी जाएँ। ये बात तो सभी जानते हैं कि शब कदर वो नेमत है कि जिसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग लैलतुल कदर को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नियत से शब कदर में क़याम किया, यानी अल्लाह ताला की इबादत की, तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बस तुम शब कदर को 5वीं और 7वीं रातों और 9वीं में तलब करो, यानी आखिरी अशरे की इन रातों में शब कदर को तलाश करो। एक रिवायत है जिसमें हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ कि शब कदर की रात कौन सी है। रिवायत कुछ यूँ है कि इन्होंने अबी बिन रकब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुना जब इन्हें कहा कि जो पूरा साल क़याम करेगा वो कदर की रात पालेगा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह की कसम, जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बेशक शब कदर की रात रमज़ान में है, और अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो कौन सी रात है जिसमें क़याम के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि 27वीं रात है। और उसकी निशानी ये है कि इसकी सुबह में जब सूरज तुलू होता है तो वो सफ़ेद होता है और उसकी कोई शमा नहीं होती। यूँ तो शब कदर के बारे में बहुत से अक़वाल मुंतकिल हैं। इमाम बिन हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फ़तह बारी में इल्मा किया कि अक़वाल नकल किए हैं, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि वो ये है कि 27वीं रात शब कदर है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में नवाफिल तलावत, कुरान ज़िक्र, दुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहना चाहिए। इस रात को कुरान की तिलावत करना, अल्लाह को याद करना वगैरह 1000 महीने तक अमल करने से बेहतर है जिसमें शब कदर नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने गुज़िश्ता 10 रातों में किसी दूसरे वक्त भी निस्बत ज़्यादा हद तक अकीदत का मुज़ाहिरा किया। जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ नमाज पढ़े और नबी के सवाब की उम्मीद करेगा, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रमज़ान के आखिरी 10 दिन और रातें एतकाफ़ के लिए मस्जिद में गुजारें। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र, अल्लाह की याद अदा करें, तलावत कुरान का मुताला करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम है कि शब कदर कौन सी है तो इसके दौरान मैं क्या कहूँ? आपने फरमाया, ए अल्लाह, तू माफ़ कर रहा है और तुम माफ़ करना पसंद करते हो तो मुझे माफ़ कर दे। तवील, मुख्तलिस और गहरी दुआएं करें। ऐसा करने का एक बेहतरीन वक्त रात के आखिरी हिस्से के दौरान है। इस रात रमज़ान मुबारक को 27वीं को कुरान पाक को लौह महफूज से ज़मीन पर उतारा गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे 10 दिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी इबादत की कोशिश की, किसी भी आशूरा में कोशिश नहीं की। शब कदर की निशानियों के हवाले से चंद रिवायात में कुछ निशानियाँ मिलती हैं जिनको जमा करके आपके सामने बयान की जा रही हैं। पहली निशानी इसकी रोशनी में ये है, ऐसी जगहों पर असरात के नूर का अंदाज़ा किया जा सकता है। दूसरी निशानी में इस रात में एक अजीब साबिकली सुकून मिलेगा जो बकिया किसी रातों में महसूस नहीं होता। एक अजीब सी दिली खुशी और इत्मीनान महसूस होने लगा। और तीसरी निशानियाँ, इस रात में ना कोई आंधी आएगी और ना ही कोई ज़लज़ला आएगा, बल्कि पुरसुकून रात होगी। पुरसुकून माहौल हो जाता है। कोई तेज़ हवा भी नहीं होगी, बल्कि पुरसुकून और पुरसुरूर हवा होगी। जैसा कि कभी ऐसी रात आती है कि जिसमें तेज़ हवा होती है, ना कोई शोर की कैफियत होती है, तो ऐसी कैफियत अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बना देते हैं कि बल्कि ऐसी रिवायत में तो आता है कि शब कदर की रात बहुत पुरसुकून और पुरफ़िज़ा रात होती है।
بالکل آزاد، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات کو نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، بالکل وہی سکون ہوتا ہے۔ اور اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی صورتیں بھی بہت کمزور ہوتی ہیں، سفیدی ہوتی ہے اور چوتھی نشانی بعض لوگوں کو رب تعالیٰ خواب میں بھی یہ رات دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور پانچویں نشانی، اس رات میں بھی عبادت کی لذت پورے رمضان میں عبادت کی لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خلاف سنت کام سے بچائے، اور اللہ پاک اس دنیا کو کرونا وائرس سے اور ہمارے ملک پاکستان کو بچائے اور ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔